नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये बेसिकली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा और ये जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, ये सारे क्वेश्चन सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जनरल स्टडीज़ के ऊपर एक ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे ऑनलाइन क्लास में बहुत कुछ सिखाया जाएगा जनरल स्टडीज़ के ऊपर। सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में आने वाले सारे जो टॉपिक है, जनरल स्टडीज़ रिलेटेड जो टॉपिक है, उस सारे टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस किया जाएगा मेरे ऑनलाइन क्लास में। तो अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हो, जॉइन होना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे मेल भेज सकते हो उस ईमेल आईडी के माध्यम से। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और आपका लोकेशन लिख के मुझे मेल कर दीजिए और मैं आपको कांटेक्ट करके आगे का प्रोसीड्योर बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि which is the reducing agent in the thermite reaction carried out for repairing of the railway track। इसका मतलब है कि रेलवे ट्रैक रिपेयरिंग करने के समय जो थर्मिट रिएक्शन किया जाता है, उस रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करता है उसका नाम क्या है। वो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो ये रेलवे ट्रैक रिपेयरिंग करने के समय थर्मिट रिएक्शन में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए आयरन ऑक्साइड, बी एल्युमिनियम मेटल, सी एल्युमिनियम ऑक्साइड और डी आयरन मेटल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, मतलब एल्युमिनियम मेटल। मतलब एल्युमिनियम मेटल वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो थर्मिट रिएक्शन में यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक रिपेयरिंग करने के समय। दोस्तों, अभी अगला सवाल आ गया है। अगला सवाल है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्क। इसका मतलब है कि राजा कनिष्क की राजधानी कहाँ थे। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पौरुषपुर, जालंधर, कश्मीर और पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पौरुषपुर। मतलब राजा कनिष्क की राजधानी पौरुषपुर में था। दोस्तों, अभी इस सवाल में पूछा जा रहा है कि हु स्टार्टेड द फराजी मूवमेंट इन बंगाल। इसका मतलब है कि कौन फराजी मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था वो स्टार्ट किया था, मतलब शुरू किया था। तो दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए तितुमीर, बी कुनवर सिंह, सी दिगंबर विश्वास, डी हाजी शरीयतुल्लाह। इसका सही जवाब है डी, मतलब हाजी शरीयतुल्लाह। तो चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। अभी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पेयर ऑफ इंडिया। मतलब भारत का पहला ऐतिहासिक राजा कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ए धननंदा, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिम्बिसारा और डी बिंदुसारा। तो इसका सही जवाब है बी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब भारत का पहला ऐतिहासिक राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि इन द सर्विस सेक्टर द मोस्ट मॉडर्न एंड डेवलप्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज।
इसका मतलब है कि सर्विस सेक्टर में सबसे मॉडर्न और डेवलप इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए टर्शियरी एक्टिविटी, बी क्वीनरी एक्टिविटी, सी क्वाटरनरी एक्टिविटी और डी सेकेंडरी एक्टिविटी। इसका सही जवाब है आंसर बी, मतलब क्वीनरी एक्टिविटी। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अभी दोस्तों यह पूछा गया है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द पावर बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी बोथ, बी एंड सी। पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है, भारतीय संविधान में किसके ऊपर ये अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकार के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, मतलब पार्लियामेंट। अभी दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि द revolution related to increase production of egg in India is, मतलब इंडिया में हुआ कौन सा रेवोल्यूशन अंडे की वृद्धि के साथ संपर्क है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए सिल्वर, बी गोल्डन, सी वाइट और डी लिक्विड। तो इसका जवाब है ए सिल्वर। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि एन आयरन बॉल इज हीटेड, द परसेंटेज इंक्रीज विल बी लार्जेस्ट इन। तो इसका मतलब है कि एक लोहे के बॉल को अगर गर्म किया जाए तो उसका क्या ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि पाएगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए डेंसिटी, बी सरफेस एरिया, सी डायमीटर, डी वॉल्यूम। तो इसका आंसर होगा डी, मतलब वॉल्यूम, मतलब आयतन। मतलब उस लोहे के बॉल का आयतन ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि पाएगा। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, व्हेयर इज द एफिलिएट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एफिलिएट बॉडी कहाँ पे स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी पेरिस एंड डी हेग। तो इसका सही आंसर है बी जेनेवा। अभी अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, इन असम द टी रिसर्च सेंटर इज एट। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है। ए गुवाहाटी, बी जोरहट, सी तेजपुर, डी डिगबॉय। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो है, आसाम पे कहाँ पर चाय का रिसर्च सेंटर, मतलब टी रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मतलब जोरहट। जोरहट में चाय का रिसर्च सेंटर स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना।